अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर दो जरा। ये 5 करते आसान है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 4 करते हैं। फाइव में ऐसे ही बता रहा हूँ, तुम लोग खुद से ही कर लेंगे। देखो सीधा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे फिर हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, देख राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखना है बेटा अपने को? नेगेशन। नेगेशन याद है ना किसको होते हैं? नेगेशन के लिए क्या यूज होता है? जैसे कंजंक्शन के लिए एंड यूज होता है, डिसजंक्शन के लिए और, सुन क्या बोल रहा हूँ मैं, कंजंक्शन के लिए एंड यूज होता है, डिसजंक्शन के लिए और यूज होता है, इम्प्लीकेशन के लिए इफ देन, डबल इम्प्लीकेशन के लिए इफ एंड ओनली इफ, नेगेशन के लिए नॉट। ये पूछ रहा था मैं, ठीक है। तो अपने को नेगेशन करना है तो एकदम सिंपल सा फंडा है, सेंटेंस में नॉट नहीं रहेगा और हम लोग नॉट लगा देंगे, और अगर सेंटेंस में नॉट रहेगा तो नॉट हटा देंगे। इसका बताया था, याद है ना? पहले से नॉट है तो डबल डबल नॉट मत लगा देना, अगर नॉट नहीं है तो नॉट आएगा, और नॉट है तो नॉट हट जाएगा नेगेशन में, याद है ना? तो आपको 5 क्वेश्चन दिया और बोला उनका नेगेशन लिखना है खाली, बस। पहला क्या है देख, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, मिला, तो इसका नेगेशन क्या आएगा? तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, इजी। अब उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है वो छोड़ो, अपने को खाली नेगेशन लिखना है ना, तो हम लोग बस इतना लिख देंगे, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। आगे देख, 3 is not a root of the equation x square plus 3x minus 18 is equals to 0। अब इस सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट है तो नेगेशन लिखते हैं और नॉट हटा देंगे, है ना? तो क्या बनेगा बताओ? 3 is a root of equation x square plus 3x minus 18 is equals to 0। इजी। नेक्स्ट वन, रूट 2 is a rational number। क्या है इसका नेगेशन? रूट 2 is not a rational number। आगे देख, पॉलीगॉन ABCDE is a pentagon। क्या आएगा? पॉलीगॉन ABCDE is not a pentagon। लास्ट वन देख क्या है, 7 plus 3 is greater than 5, ऐसा लिखा है ना? हाँ, 7 plus 3 is greater than 5, तो नेगेशन क्या आएगा? 7 plus 3 is not greater than 5, है ना? तो उसको लेकर ऐसा लिखेंगे, इधर देखो, हाँ, 7 plus 3 is not greater than 5। जैसा ये क्या रहते देख, इक्वल टू, अगर इसी पे ये लगा दिए तो नॉट इक्वल टू, उसी तरह ये ग्रेटर देना ना, तो ये क्या रहेगा? नॉट ग्रेटर देन। ये लेस देन है, ये क्या रहेगा? नॉट लेस देन। समझा अच्छे से? तो उसका ये आंसर आएगा। कर लेंगे पांचों, अभी मेरे को उसमें क्या ही कराना है, इतना आसान है। चौथा वाला क्वेश्चन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा सब लोग, क्या बोला उसने। इफ द स्टेटमेंट PQ are ट्रू स्टेटमेंट एंड RS फॉल्स स्टेटमेंट, टोटल 4 स्टेटमेंट दिया अपने को, PQRS। अब इन चारों में से जो स्टेटमेंट P और Q है, कौन कौन? P और Q, ये दोनों कैसे स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। और जो R और S स्टेटमेंट है, ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है। इसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि P और Q ट्रू है, R और S फॉल्स है। आगे देख क्या बोला उसने, देन डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो जो दिया हुआ है उसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। देख पहला क्वेश्चन क्या है, देख कैसे पढ़ेंगे इसको, बोलो P, बोलो आगे, एंड O, और P और ब्रैकेट Q एंड R। तो ये पहला क्वेश्चन। अभी सब लोग बोर्ड पर ध्यान दो, कैसा करने का। इधर देखो, ये इक्विवेलेंट रहेगा, सबका ट्रुथ वैल्यू रखेंगे। P का ट्रुथ वैल्यू क्या है, देख ट्रू, और Q का ट्रुथ वैल्यू भी क्या है? ट्रू, एंड R का ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है देख, T एंड F। एंड का क्या रूल था? दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों सेम रहेगा वो डबल इंप्लीकेशन का, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, वरना फॉल्स। अब इसमें देख, एक फॉल्स आ गया ना, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या बन जाएगा? ये ट्रू, और ये T एंड F का वैल्यू आएगा फॉल्स। सही है, सब में। तो इसका ट्रूथ वैल्यू निकाले हमने एंड का, तो ये F आ गया। अब देख कितना आसान है ये,
क्या लगा हुआ है बीच में? और का क्या रूल था? एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू है, तो इधर देख एक ट्रू है ना, आंसर क्या आएगा? ट्रू। ये इसका आंसर। समझा? इजी। सेकेंड वन देखो, क्या है सेकेंड वन? P implies Q और R implies S. So this is the second question. सबका ट्रूथ वैल्यू रखेंगे पहले, ध्यान से देखा। P, what is the truth value of P? True. तो ट्रू implies Q, Q का भी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। और R का ट्रूथ वैल्यू क्या बेटा? फॉल्स। implies S का भी क्या है? फॉल्स। अब इसको सॉल्व करें, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट, तो दो ब्रैकेट है इधर, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते। पहले वाला ब्रैकेट सॉल्व करो। इम्प्लीकेशन है ना, इम्प्लीकेशन का रूल याद है? सबसे पहले दूसरे वाले को देखते हैं, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, इधर एक दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, तो आंसर भी ट्रू आए। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी क्या आ गई बेटा? ट्रू आ गई। फिर बीच में और अब वाला ब्रैकेट, ये भी इम्प्लीकेशन है, तो दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखेंगे, फॉल्स है, तो अब चेक करेंगे सेम सेम है या अलग अलग है। कैसा है? सेम सेम, क्या आएगा? ट्रू है। अब और है ना, और का क्या रूल था? एक भी ट्रू तो ट्रू, इधर है दोनों ही ट्रू है, आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो दिस इज द आंसर। मस्त है, समझ में आ रहा था तो गेम है ये, तो लगेगा ही नहीं कि मैथ्स है, एकदम सिंपल। समझ में आ रहा अच्छे से? कल जो रूल सिखाया ना मैंने, बोला उसको मत भूलो, वो भूल गए तो पूरा चैप्टर निकल गया। क्या था अपना रूल? याद करो एक बार। एंड का क्या रूल था? दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, वरना फॉल्स। और का क्या रूल था? एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू, है ना। और इंप्लीकेशन का क्या रूल था? सेकंड स्टेटमेंट को देखने में, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो डायरेक्ट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो चेक करने का, दोनों सेम सेम रहेगा तो ट्रू, दोनों अलग अलग रहेगा तो फॉल्स। समझ में आ रहा है अच्छे से? डबल इंप्लीकेशन का एकदम सिंपल था, अगर दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों अलग है तो फॉल्स। करेक्ट है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में? Q एंड R और नेगेशन P एंड S। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। अब ध्यान से सबका ट्रूथ वैल्यू रखेंगे पहले, तो ध्यान से देखो। हाँ, Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है बेटा? ट्रू। एंड R का ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। और नेगेशन P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? देख, ट्रू है। एंड S का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। तो सबका ट्रूथ वैल्यू रख दिए। अब वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर। क्या इधर? एंड, क्या रूल था एंड का? दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, इधर है क्या? दोनों ट्रू, एक फॉल्स आ गया ना, आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फिर क्या है देख? और अभी आ रहा ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन ये ब्रैकेट आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे से पहले नेगेशन हटाना पड़ेगा। तो क्या ये नेगेशन ऑफ टी का नेगेशन क्या आएगा? फॉल्स। बीच में एंड और फिर फॉल्स, फिर से एंड है। एंड का रूल क्या था? दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू है, इधर तो दोनों ही फॉल्स है, फॉल्स आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स और फॉल्स। और का क्या रूल था? एक भी ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पर दोनों फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। समझ में अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? P implies Q and negation R. P implies Q and negation R. चलो अभी तुम लोग बताओ मेरे को, क्या लिखी था P की जगह पर? बोलो। T। Q की जगह पर ट्रू, नेगेशन R की जगह पर फॉल्स। अब पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या है बेटा? इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन में हम लोग किसको देखते हैं? सेकेंड स्टेप। ये ट्रू है तो आंसर ट्रू आए, तो इसका आंसर आ गया ट्रू। फिर बीच में एंड, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। एंड का क्या रूल था? दोनों ट्रू है तो ट्रू है ना, था दोनों ट्रू, तो आंसर भी क्या गया? ट्रू। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर
4 हो गया ना, 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखो, नेगेशन आर, डबल इंप्लीकेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले सबका ट्रूथ वैल्यू रखेंगे, नेगेशन ऐसे ही, आर का वैल्यू फॉल्स, डबल इंप्लीकेशन पी का वैल्यू ट्रू, सिंगल इंप्लीकेशन नेगेशन क्यू का वैल्यू ट्रू। सही है। अब पहले सबका नेगेशन निकालो, जहां जहां पे फॉल्स का नेगेशन क्या आएगा? ट्रू, डबल इंप्लीकेशन ट्रू, इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। डबल इंप्लीकेशन का क्या रूल था बेटा? सेम सेम रहेगा तो ट्रू, अलग अलग रहेगा तो फॉल्स। इधर क्या है? सेम सेम है तो क्या आएगा? ट्रू, इंप्लीकेशन फॉल्स। अब क्या बचा? खाली इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन का क्या रूल था? सेकंड स्टेटमेंट को देखने का। सेकंड स्टेटमेंट क्या है इधर? फॉल्स है, तो चेक करेंगे दोनों सेम सेम है, अलग अलग है? अलग अलग। क्या आंसर आएगा? फॉल्स। तो राइट आंसर आ गया अपना फॉल्स। समझा? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अभी थोड़ा बड़ा किया उसने, देखो उसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बेटा? देख, ब्रैकेट नेगेशन P एंड ब्रैकेट नेगेशन Q एंड R ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट Q एंड R और ब्रैकेट P एंड R मिल गया। तो थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर उसने, कुछ नहीं, बस आपको डराने की कोशिश करे, डरने का नहीं है, एकदम सिंपल। ये भी सबसे पहले क्या करेंगे? सबका ट्रूथ वैल्यू रखेंगे। रखो इधर, नेगेशन P की जगह क्या आएगा? ट्रू, एंड नेगेशन Q की जगह ट्रू, एंड R की जगह फॉल्स। Q की जगह ट्रू, R की जगह फॉल्स, P की जगह ट्रू, R की जगह फॉल्स। तो सबसे पहले P Q R की जगह उसका मैंने ट्रूथ वैल्यू रख दिया। अब क्या करेंगे बोल? पहले नेगेशन सॉल्व, पहले सबसे नेगेशन हटाने का। इधर भी नेगेशन है, यहाँ भी नेगेशन है, बस तो इन दोनों नेगेशन को हटाएंगे। ये नेगेशन T फॉल्स, एंड नेगेशन T फॉल्स एंड फॉल्स, और T एंड F और T एंड F। हट गया नेगेशन। अभी है क्या कहीं भी नेगेशन? नहीं ना। अब ब्रैकेट सॉल्व करो एक एक करके। पहले फॉल्स को ऐसे रहने दे, एंड को ऐसे रहने दे। यहाँ पे क्या देख? एंड। एंड का क्या रूल था? दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू। इधर क्या? दोनों फॉल्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगी। और पहला वाला ब्रैकेट एंड है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, इधर तो फॉल्स आ गया ना, फॉल्स। एक फॉल्स आ गया ना एंड में, फॉल्स। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को सॉल्व करते, फिर से एंड है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, और है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स क्या है? बोल फॉल्स है। सो दिस इज द आंसर। समझा अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा ये। अभी 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 करोगे? करके दिखाओगे मेरे को 7 वाला? 8 वाला करता अभी मैं, देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8। नेगेशन ब्रैकेट नेगेशन P एंड R और S implies negation Q, डबल इंप्लीकेशन P एंड R। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये वाले नेगेशन का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी स्टेटमेंट को नहीं लगाए, पूरे ब्रैकेट को लगाए। देख जरा ध्यान से देख, इस नेगेशन में इस नेगेशन में फर्क है। क्या फर्क है? नोटिस कर। ये वाला नेगेशन एक स्टेटमेंट को लगा है, P को लगा हुआ है। ये वाला नेगेशन पूरे ब्रैकेट को लगा है। तो जब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा ना, तभी वाला नेगेशन आप अप्लाई कर पाओगे। समझ रहे? तो ये बाहर वाले नेगेशन को ऐसे रहने दो। सबका ट्रूथ वैल्यू रखते हैं। P का ट्रूथ वैल्यू T, R का F, S का भी F, इंप्लाइज नेगेशन Q का ट्रू, डबल इंप्लीकेशन P का ट्रू, R का फॉल्स। अब सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले नेगेशन हटाएंगे। ये वाला नेगेशन हटा सकते हो क्या? नहीं। इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, तो देख कैसे हटेगा। देख क्या आएगा? ये वाला नेगेशन ऐसे ही, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, डबल इंप्लीकेशन T एंड F। अब ब्रैकेट सॉल्व करते एक एक करके।
नेगेशन। एंड का क्यों क्या रूल होता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू ना, इधर तो दोनों फॉल्स हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फिर बीच में ये और, इधर क्या देख इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब किसको देखते हैं, दूसरे स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फॉल्स है, तो क्या करेंगे बोल, चेक करेंगे, सेम सेम अलग अलग है, सेम सेम है, क्या आएगा, ट्रू है, सही है। फिर ये डबल इम्प्लीकेशन, इधर देख एंड है, एंड, एंड का क्या रूल है, दोनों ट्रू है तो ट्रू वरना फॉल्स, इधर एक फॉल्स आ गया ना तो इसका वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। अब देख इंडिकेशन का इसी रहने दे, और है, और का क्या रूल था, एक भी ट्रू है तो ट्रू, इधर एक ट्रू है ना तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी, डबल इम्प्लीकेशन एफ। अब देख पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब ये नेगेशन अप्लाई होगा, तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स, डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स। डबल इम्प्लीकेशन का क्या रूल था, दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम है ना ट्रू, ये अपना आंसर, समझा अच्छे से। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या हो जाती है बेटा, फिनिश, समझा। 5 क्वेश्चन थे, पांचों मैंने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऐसे ही करा है, आप लोग लिखें यहाँ, सिर्फ आंसर लिखो, क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो चलेगा, समझा अच्छे से। और इसका 7वां करके बताओ मेरे को उसका क्या आ रहा है, और नहीं आता रहेगा तो भी बताओ, मैं कराता हूँ। अब उसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल मिला, दूसरा क्वेश्चन है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, और तीसरा क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी मिला। ये 3 में से एक टाइप का क्वेश्चन आते ही है, या तो 4 मार्क्स के लिए या तो 3 मार्क्स के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब इसमें पहला वाला क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या करने का है, पहले क्वेश्चन में अपने को जो दिया हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट है ना उसका ट्रूथ टेबल बना के लेने का, टेबल याद है कल सिखाया था ना, तो ट्रूथ टेबल बना करके लेने का। तो ट्रूथ टेबल बनाने से पहले थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको बताया था अगर अपने पास 2 स्टेटमेंट है पी और क्यू, तो मैंने आपको एक ट्रिक बोला था 21 याद रखने का, क्या याद रखने का, 21। मतलब पी में क्या करेंगे, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, और क्यू में क्या करेंगे, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दिख रहा है, कितना स्टेटमेंट दिख रहा है, 3, तो 21 नहीं याद रखेंगे, 421 याद रखेंगे, एक का डबल 2, 2 का डबल 4। तो अब देख पी के ऊपर क्या आया, 4 आया ना, तो यहाँ पे आएगा 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। फिर देख क्यू के ऊपर क्या आया, 2, यानी 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू
2 बार फॉल्स। आर के ऊपर क्या आया 1, तो एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। 3 स्टेटमेंट रहेगा तो ऐसा समझ। 4 स्टेटमेंट होता तो एक, एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। तो पी में क्या था 8 बार ट्रू 8 बार फॉल्स। फिर क्यू में 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स। आर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ऐसा पूरा। और एस में 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा या तो 2 स्टेटमेंट का टेबल बनाने के लिए आता है या तो 3 स्टेटमेंट का, 4 स्टेटमेंट्स के नहीं आते। अगर आता तो मैं बता रहा हूं ऐसा कर टेबल। अभी जो हमने किए, अभी जस्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें था 4 स्टेटमेंट भी था, पी क्यू आर एस चारों था, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर टेबल बनाने के लिए बोला तो मैक्स टू मैक्स कितने स्टेटमेंट आते हैं, या तो 2 या तो 3। समझ रहे? तो सब कोई भी टेबल आए सबसे पहला स्टेप यही होता है। अगर 2 स्टेटमेंट है तो पहले पी और क्यू बनाना होता है, 3 स्टेटमेंट है तो पहले पी क्यू और आर बनाना होता है। तो कैसे बनाना है याद रखेंगे। 2 स्टेटमेंट है तो 21, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। 3 स्टेटमेंट है तो 421, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। स्टार्ट करूं? चलो देखते हैं ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, 4-4 मार्क्स तक के आते हैं इसमें से क्वेश्चन, इसलिए सबको यहीं पर ध्यान रखना। नजर हटी दुर्घटना घटी, सावधानी बरतेंगे थोड़ा। देखो इधर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। फिर से एक बार रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है आपको, कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, उसका सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। तो क्या है स्टेटमेंट पैटर्न पहला वाला, देखो व्हाट इज द स्टेटमेंट पैटर्न। ब्रैकेट पी implication Q and Q ब्रैकेट क्लोज implication P। अब इसका अपने को ट्रुथ टेबल बनाना है। इसका ट्रुथ टेबल बनाना है मतलब आपके टेबल में जो लास्ट कॉलम रहेगा ना वो ये होना चाहिए, इसकी वैल्यूज लिखी हुई होनी चाहिए उसमें। ये पूरा आप कैसे आएंगे सर इतने बड़े तक, एकदम सिंपल है, डरो मत। सबसे पहले इसमें देखो कितने स्टेटमेंट है, मिला जुला के 2 ही है, पी और क्यू है। आर दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं। 2 स्टेटमेंट है ना, तो शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं पी और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं क्यू। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट है तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया बेटा, पी लिख दिया और क्यू लिख दिया। तो पी और क्यू के लिए क्या ट्रिक थी, 21 मतलब 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। यहां पर 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। यहां तक का समझ में आया सबको। अब आगे का ध्यान से सुना। पी और क्यू लिखने के बाद सबसे पहले चेक करने का कहीं नेगेशन है क्या, अगर नेगेशन है तो उसको निकालने का। है क्या किसी स्टेटमेंट का नेगेशन, नहीं, नेगेशन नहीं है, तो नेगेशन निकालने की जरूरत नहीं है। कौन है, बात करना उठा के। पी और क्यू दिया हुआ अपने को, है ना, ठीक है। नेगेशन है क्या कहीं पे, नहीं। तो नेगेशन नहीं है तो क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखने का। अब देखने का ब्रैकेट्स के अंदर क्या है। तो सबसे पहले मुझे छोटा सा ब्रैकेट दिख रहा है, क्या है बोल, पी इंप्लीकेशन क्यू। अगर ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जब मुझे इसका वैल्यू पता रहेगा पी इंप्लीकेशन क्यू, तब मैं इसके वैल्यू का और क्यू के वैल्यू का क्या निकालूंगा, एंड। और जब वो करूंगा तो ये पूरा ब्रैकेट पता चलेगा, और फिर इस पूरे ब्रैकेट का पी के साथ क्या निकलेगा, इंप्लीकेशन। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहला ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट, और फिर उसके बाद ये पूरा। समझा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट निकालना है, ये वाला। तो मैं लिखूंगा इधर P इंप्लीकेशन Q। सबसे पहले मुझे ये निकालना, और एक बार मुझे P इंप्लीकेशन Q मिल गया तब क्या करूंगा बता, मैं P इंप्लीकेशन Q का Q के साथ क्या निकालूंगा बोल, एंड। और जब मुझे ये मिल जाएगा तो इस पूरे का P इंप्लीकेशन Q एंड Q, ये पूरे का P के साथ क्या निकालूंगा, इंप्लीकेशन। और जैसे ये मिला तो आंसर आ जाएगा। समझा। आप करो 1 बाय 1। यहाँ से अगर आपने ये बना लिया ना बेटा तो फिर क्वेश्चन आंसर आप कर लोगे। सिर्फ ये बनाने में बच्चे फंसते हैं, पहले क्या निकालो फिर क्या निकालो। कैसे करना है समझ में आ रहा है, लॉजिक है। लॉजिक नाम, चैप्टर का नाम ही लॉजिक। भाई सबसे पहले छोटा ब्रैकेट मिलेगा तभी तो ये बड़ा ब्रैकेट निकाल पाएंगे ना, और जब ये बड़ा ब्रैकेट मिलेगा तो ये पूरा मिलेगा। तो पहले मैंने छोटे वाले ब्रैकेट को निकालना है मुझको, फिर उसका एंड निकालेंगे क्यू के साथ,
और फिर इस पूरे ब्रैकेट का पी के साथ क्या निकालेंगे, इंप्लीकेशन। चलो करते। तो पहले क्या निकालना है, देख मुझे पी इंप्लीकेशन क्यू, ये रहा पी, ये रहा क्यू। इंप्लीकेशन का क्या रूल था, सेकंड स्टेटमेंट देखते, इधर सेकंड स्टेटमेंट कौन है, क्यू है। तो अगर ये ट्रू रहेगा तो ट्रू, तो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ट्रू है ना, ट्रू। फॉल्स है तो चेक करेंगे, सेम सेम है अलग अलग है तो क्या आएगा, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो चेक करो कैसा है, सेम सेम है, ट्रू। आ गया छोटा वाला ब्रैकेट। अब क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट का क्यू के साथ क्या निकालना है, देख एंड। तो ये वाला ब्रैकेट की इंप्लीकेशन क्यू, ये रहा, ये है ना, और क्यू किधर है, क्यू किधर है, ये रहा। तो इन दोनों का क्या करना है, मुझे एंड निकालना है। तो इन दोनों का एंड करो बहुत ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसका और इसका एंड निकालना है। तो ये ब्रैकेट इधर है और ये क्यू इधर है, इन दोनों का क्या निकालने का, एंड। क्या रूल था एंड का, दोनों ट्रू तो ट्रू है, दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स है, दोनों ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स। अब ये वाला ब्रैकेट भी आ गया। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट का पी के साथ क्या निकालना है, इंप्लीकेशन। तो ये वाला ब्रैकेट किधर है अपने पास, ये रहा, पी किधर है, पी ये शुरू में, अब बीच में क्या लगा है, इंप्लीकेशन। तो इन दोनों का इंप्लीकेशन करने का मेरे को। अब इंप्लीकेशन का रूल क्या था, हमेशा किसको देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को। सेकंड स्टेटमेंट एरो के बाद होता है, कौन है एरो के बाद, पी। तो ये मतलब मेरा सेकंड स्टेटमेंट है और ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। तो रूल क्या था, सेकंड वाला ट्रू है तो ट्रू, देख सेकंड वाला क्या है तो ट्रू आ गया, सेकंड वाला क्या है, ट्रू है तो ट्रू आ गया, सेकंड वाला क्या है, फॉल्स। तो अब चेक करेंगे, इसको और इसको चेक करना है, आजू बाजू में मत चेक करना। ये पहला स्टेटमेंट है तुम्हारा, देख दिख रहा है, तो इन दोनों को चेक करो, ये फॉल्स है ना, दोनों अलग अलग है तो फॉल्स। अब इधर देख, ये भी फॉल्स है, दोनों कैसे है, सेम सेम, खत्म, आ गया आंसर। समझा कैसा करने का है, समझ में आ रहा कैसा करने का है। सबसे पहले हमने पी और क्यू का इंप्लीकेशन निकाला, फिर उसका क्यू के साथ एंड निकाले, फिर वो जो ब्रैकेट आया उसका पी के साथ क्या निकाले, बोल, इंप्लीकेशन। समझा रे, समझा। चालू करूं सेकंड क्वेश्चन, अगर इसमें कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछो, बोल जल्दी, क्योंकि बीच में एक भी टी का तुम लोग ने एफ कर दिए या एक भी एफ का टी कर दिए तो आंसर का टी एफ सफ हो जाएगा, आंसर खत्म है। फिर एक भी एंट्री अगर आपने गलत भर दी है इसमें, टी की जगह एफ या एफ की जगह टी कर दिए, तो फाइनल आंसर आपका क्या होने वाला है, डिस्टर्ब होने वाला है। समझ आया चीज क्या है, तो ये बहुत ध्यान से करने वाला काम है। हाँ, अभी जो लोग ऐसा अंधाधुंध कॉपी करते हैं ना बोर्ड पे से, जरा ध्यान से, आपको मौका मिल रहा है लिखते वक्त, अभी प्रैक्टिस करो इसको, अभी प्रैक्टिस करो इसको। टेबल बना लेना, उसके बाद मत देखो बोर्ड पे, खुद से करो उसको, खुद से, अभी प्रैक्टिस हो जाएगा। करने के बाद चेक करो, अगर कहीं पर गलती आ रही है, इधर कुछ और लिखा है आपका कुछ और लिखा है, तो चेक करो क्या गलती हुई तुमसे। तो बार बार जब एक ही गलती होगी तो पकड़ में आ जाएगी वो, तो उसको आप करेक्ट कर लोगे। समझ में आ रहा है क्या, कितने क्वेश्चन है, देखो उधर 10 क्वेश्चन है। अब मुझे लगा किसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए 10 क्वेश्चन मोर देन इनफ है कि नहीं, बहुत है 10 क्वेश्चन। अभी प्रैक्टिस करके लो इसको। हाँ, अभी लिख लेता हूँ फटाफट, अंधाधुंध कॉपी कर लेता हूँ, घर पे जाके कर लूंगा ना प्रैक्टिस। हाँ, करे तुम लोग घर पे, बहुत अच्छे तुम लोग। टेबल बनाने के बाद अभी पहले आप लोग इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस खुद से करेंगे, देखेंगे कर पा रहे हो कि नहीं। और आपका आंसर और बोर्ड का आंसर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। नहीं मैच हो रहा है तो कहां पर मिस्टेक हुई है उसको ढूंढो, चेक करो। टेक योर टाइम बट डू इट करेक्टली। मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये टेबल बनाने का एक क्वेश्चन रहेगा ही आपके बोर्ड के पेपर में, अभी बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ। टेबल बनाने वाला चाहे ऐसा हो, चाहे इक्विवेलेंस का हो, या फिर इसके अलावा टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी का, टेबल बनाने का एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा ही रहेगा, मिनिमम 3 मार्क्स के लिए या तो 4 मार्क्स के लिए। तो इसीलिए बोलो टेक योर टाइम बट लर्न हाउ टू डू दिस, सीखो इसको, वरना फ्री का मार्क्स छोड़ के आओगे। इतना आसान आगे कोई चैप्टर नहीं, मैं बता रहा हूँ, कि फ्री पुकट का मार्क्स छोड़ के आओगे तुम लोग। समझा रहे क्या लोग। चल सेकंड क्वेश्चन देख क्या है, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, P and negation Q, P and negation Q, double implication P implies Q। तो सबसे पहले इसमें ढूंढो टोटल कितने स्टेटमेंट है, 2 ही है, P और Q। R है क्या, नहीं, तो पहले मैं लिखूंगा P और उसके बाजू में Q। अब P और Q के लिए ट्रिक क्या थी बेटा, 21, तो 2 बार ट्रू
दो बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। सही है, ठीक है ना। अब चेक करो, मैंने क्या बोला था, पी और क्यू लिखने के बाद पहले चेक करने का नेगेशन है या नहीं है। क्या नेगेशन है? नेगेशन किधर है देख, ये किसका नेगेशन है? तो सिर्फ क्यू का निकालो, एडवांस बन के पी का भी मत निकालो। निकाल लोगे कुछ गलत नहीं, लेकिन उसका काम ही नहीं है तो क्यों निकाल लो। किसका नेगेशन चाहिए मेरे को बोल? नेगेशन क्यू। तो नेगेशन क्यू निकालेंगे, और फिर नेगेशन क्यू निकालने के बाद क्या निकालेंगे? नेगेशन क्यू और पी का एंड, तो पी एंड नेगेशन क्यू। तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? ये ब्रैकेट आ गया तो किसकी बारी? ये वाले ब्रैकेट की ना। उसके बाद आएगा पी इंप्लाइज क्यू, तो ये वाला ब्रैकेट आ गया, ये वाला ब्रैकेट आ गया। फिर लास्ट में क्या करेंगे? इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का क्या निकालेंगे? डबल इंप्लीकेशन। तो पी एंड नेगेशन क्यू डबल इंप्लीकेशन, पी इंप्लाइज क्यू। और जैसे ये आ गया क्वेश्चन खत्म। करूँ स्टार्ट करूँ, चालू करूँ? चल पहला वाला देखते हैं। पहले क्या निकालने का है? नेगेशन क्यू। ये है ना क्यू, नेगेशन मतलब ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, तो इसको उल्टा कर दो। टी का एफ हो गया, एफ का टी, टी का एफ हो गया, एफ का टी। आप क्या करेंगे देख, पी एंड नेगेशन क्यू। किसका किसका एंड देखने का? देख, पी का और नेगेशन क्यू का। पी किधर है बेटा? ये पहला वाला पी है। नेगेशन क्यू किधर है? ये है नेगेशन क्यू। इन दोनों में क्या देखना अपने को? एंड। चल देख, फॉल्स। दोनों ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स। अब किसकी बारी देख, पी इंप्लीकेशन क्यू। तो ये पहला स्टेटमेंट है पी, ये दूसरा स्टेटमेंट है क्यू। किसको चेक करते हैं हम लोग? दूसरे स्टेटमेंट को। इंप्लीकेशन है ना, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू आ गया। दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। दोनों कैसे है? अलग अलग है। क्या आएगा? फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। दोनों कैसे है? सेम सेम। तो देखिए वाला ब्रैकेट भी आ गया, ये वाला ब्रैकेट भी आ गया। अब इन दोनों ब्रैकेट का क्या देखना है अपने को? डबल इंप्लीकेशन। तो इन दोनों ब्रैकेट का डबल इंप्लीकेशन। क्या रूल था डबल इंप्लीकेशन का? सेम सेम रहेगा तो ट्रू, अलग अलग रहेगा तो फॉल्स। देख, फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये आंसर आ गया। समझ में आ रहे रे? जा रहे भेजे में? ये हो गया दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखो, P एंड Q डबल इंप्लीकेशन Q और R। चलो सबसे पहले मुझे बताओ कितने स्टेटमेंट है इसमें? 3 स्टेटमेंट है। अब देख इन दोनों से अलग है ये। कितने स्टेटमेंट है इसमें? 3 है। P भी है, Q भी है और R भी है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बोलो? P Q R। सबसे पहले ये बनेगा P Q R। तो दो स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या याद रखते हैं? 21, और 3 स्टेटमेंट के लिए 421। तो पहले 4 बार ट्रू, 1 2 3 4, 4 बार ट्रू और फिर 4 बार फॉल्स, 1 2 3 4। ठीक है। अब 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर बोलो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1। तो इसमें खाली P और Q बनाए थे, यहाँ पर P Q और R तीनों बना लिए। अब चेक करो नेगेशन चाहिएगा किसी का? चाहिएगा नेगेशन? नहीं चाहिए, तो नेगेशन नहीं चाहिए। अब इसके बाद बोलो पहला वाला ब्रैकेट देख क्या है? P एंड Q। तो पहले निकालेंगे P एंड Q। दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है? Q और R। तो फिर निकालेंगे Q और R। और फिर जब ये दोनों ब्रैकेट आ जाएगा तो इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन। तो P एंड Q और Q और R का डबल इंप्लीकेशन। स्टार्ट करूं? चलो देखेंगे ध्यान से। तो पहले क्या निकालना बेटा अपने को? P एंड Q। ये रहा P, ये रहा Q। क्या रूल था एंड का? दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है ट्रू। एक फॉल्स आ गया फॉल्स, एक फॉल्स आ गया फॉल्स, एक फॉल्स आ गया फॉल्स,
एक फॉल्स आ गया, फॉल्स, दोनों फॉल्स है, फॉल्स, दोनों फॉल्स है, फॉल्स। अब क्या निकालना है बोल, Q और R, तो Q ये रहा, R ये रहा। और का रूल क्या था, एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू, देख एक ट्रू है ना, दोनों फॉल्स हो गया, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, एक ट्रू है ना बेटा, ये ट्रू, ये फॉल्स, तो दोनों ब्रैकेट आ गए। अब इन दोनों ब्रैकेट का क्या देखने का अपने को, डबल इंप्लीकेशन। क्या रूल था डबल इंप्लीकेशन का, सेम सेम है तो ट्रू, अलग अलग है तो फॉल्स। ये देख सेम सेम है ना, ट्रू, सेम सेम ट्रू, अलग अलग है फॉल्स। देख सेम सेम है ट्रू, अलग अलग फॉल्स, अलग अलग फॉल्स, अलग अलग फॉल्स, सेम सेम, खत्म। समझ आया? चलो 3 क्वेश्चन करो फिर आगे करते। फिर बोल रहा कॉपी मत करो, एकदम अंधाधुंध छापो मत बोर्ड पे से। समझ आ रहा है? टेबल बनाओ और फिर खुद से पूरा फिल करो, ठीक है? डू इट, यहीं पे प्रैक्टिस करके लो इसको। हाँ, इधर देखो कितना स्टेटमेंट है इसमें, तीन है, पी भी है, क्यू भी है और आर भी है। तो पहले तीनों को बनाएंगे इधर, पी क्यू आर। अब 3 स्टेटमेंट आ गया तो याद है ना बेटा, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, और फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, एंड देन एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। तो सबसे पहले ये बना दिए। नाउ लेट अस सी। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट निकालना पड़ेगा, देख रहे हो, नेगेशन नहीं निकाल सकते हम लोग। क्यों 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 बताओ, क्योंकि इधर नेगेशन किसी स्टेटमेंट को नहीं है, ब्रैकेट को है। तो फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड ब्रैकेट। तो क्या है ब्रैकेट, क्या है, क्यू एंड आर। तो जब ये ब्रैकेट आ जाएगा तो इस ब्रैकेट का क्या निकालेंगे, नेगेशन, नेगेशन क्यू एंड आर। और जब वो आ जाएगा तो इस ब्रैकेट का पी के साथ क्या निकालेंगे, इंप्लीकेशन। तो पी इंप्लीकेशन नेगेशन क्यू एंड आर। चलो फिल करेंगे इसको बोर्ड पर, देखो सब लोग। पहले क्यू एंड आर निकालते हैं। एंड का क्या रूल था, बोलो, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू वरना फॉल्स। दोनों ट्रू है, ट्रू, एक फॉल्स आ गया फॉल्स, एक फॉल्स आ गया फॉल्स, दोनों फॉल्स है फॉल्स, दोनों ट्रू है ट्रू, एक फॉल्स आ गया फॉल्स, एक फॉल्स आ गया फॉल्स, दोनों फॉल्स है फॉल्स। अब क्या करने का है, इसी ब्रैकेट का नेगेशन। तो इसको उल्टा कर दो पूरे को, क्या है, देख, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अब क्या करना है, देख,
पी का इसके साथ इंप्लीकेशन निकालना है। तो पहला स्टेटमेंट कौन सा बेटा, पी है, एक ये वाला, हाँ। और दूसरा स्टेटमेंट ये है। अब देखते कौन से स्टेटमेंट को है, सेकंड स्टेटमेंट को। तो एक सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, चेक करो दोनों सेम है या अलग है, अलग है तो फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, चेक करो सेम सेम है, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो खाली एक फॉल्स है, बाकी सब ट्रू। इजी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा, नेगेशन P एंड ब्रैकेट P और नेगेशन Q एंड Q, ठीक है। सो दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। कितने स्टेटमेंट है इसमें, देखो कितने स्टेटमेंट है, दो ही है ना, P और Q है। R है क्या, नहीं, तो P आएगा इधर और Q आएगा, दो बार ट्रू, दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। तो खाली दो स्टेटमेंट है तो 21 वाला फंडा यूज होगा ना, वही की इधर। अब देखते क्या क्या लगेगा। सबसे पहले नेगेशन है क्या, किसका किसका नेगेशन है, P का भी है और Q का भी, तो दोनों का नेगेशन निकालो। नेगेशन P, नेगेशन Q। उसके बाद पहला ब्रैकेट निकालना पड़ेगा पहले, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका भी कुछ नहीं कर सकते, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा ना। क्या करें, P और नेगेशन Q, ये ब्रैकेट आ गया। फिर इस ब्रैकेट का Q के साथ एंड, तो P और नेगेशन Q एंड Q। अच्छा वो आ जाएगा, उसके बाद ये पूरे का नेगेशन P के साथ एंड, तो नेगेशन P एंड ब्रैकेट P और नेगेशन Q एंड Q। चलो फिल करो इसको। सबसे पहले नेगेशन P, इसको उल्टा कर दे, TT FF का क्या हो जाएगा, FF TT। फिर नेगेशन Q, इसको उल्टा कर दो, FT FT। अब P और नेगेशन Q का और चाहिए, तो ये रहा P, ये रहा नेगेशन Q। और का रूल क्या था, एक भी ट्रू है तो ट्रू, ये ट्रू है ना, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू आ गया ट्रू। अब ये जो ब्रैकेट आया है इसका Q के साथ क्या करना है, एंड। तो एक ये ब्रैकेट और दूसरा कौन है, Q है, तो एंड का रूल क्या था, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है ट्रू। एक फॉल्स आ गया फॉल्स, एक फॉल्स आ गया फॉल्स, एक फॉल्स आ गया फॉल्स, सही है। अभी ये जो ब्रैकेट आया है अपने को, इसका नेगेशन P के साथ, P के साथ ही है, नेगेशन P के साथ क्या करना है, एंड। तो पहला ये वाला ब्रैकेट है और दूसरा कौन सा है, नेगेशन P, इन दोनों का एंड करना है। एंड का रूल क्या था, दोनों ट्रू है तो ट्रू। इधर एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स आ गया, खत्म। समझ रहे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, नेगेशन P implies negation Q and negation Q implies negation P। सही है, ये बेटा, हाँ यही है। चलो कितने स्टेटमेंट है इसमें, दो ही है, P और Q। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे P Q। दो स्टेटमेंट का क्या रूल था, 21, तो दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। नेगेशन चाहिए क्या, सही ना, किसका किसका चाहिए, नेगेशन P और नेगेशन Q दोनों चाहिए, ठीक है ना। तो पहले नेगेशन P निकालेंगे और फिर नेगेशन Q। अब बताओ, पहले वाला ब्रैकेट आएगा ना, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। फिर ये ब्रैकेट आने के बाद ये वाला ब्रैकेट, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, और फिर बाद में इन दोनों ब्रैकेट का एंड। तो नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q एंड नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। ठीक है, चलो वन बाय वन लेट्स डू इट।
पहले P का नेगेशन करो, इसका उल्टा क्या है देख, एफ एफ टी टी। Q का नेगेशन एफ टी एफ टी। नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। तो ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। कौन है दूसरा स्टेटमेंट, कौन है देख, नेगेशन Q। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। दोनों कैसे हैं, सेम सेम, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग है, फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। अब उल्टा करने का, यहाँ पे नेगेशन P इंप्लीकेशन नेगेशन Q किए थे, इधर नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन P। तो अब दूसरा स्टेटमेंट कौन बन गया, नेगेशन P बन गया, P नहीं नेगेशन P। तो ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों सेम सेम है, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों अलग अलग है, फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। अब इन दोनों ब्रैकेट का क्या देखने का है, एंड। एंड का रूल क्या था, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है ना, ट्रू। एक फॉल्स आ गया, फॉल्स, एक फॉल्स आ गया, फॉल्स, दोनों ट्रू है, ट्रू, खत्म। समझा। 7th क्वेश्चन देखेंगे। सेवेंथ वाला करेंगे, करके दिखाएंगे मतलब 7th वाला। चलो 8 वाला देखते हैं अभी। 8 क्वेश्चन देखेंगे, 7 तुम लोग करेंगे। हाँ बेटा, 8 क्वेश्चन देख क्या है, P implies Q implies R, double implication P and Q implies R. So this is the 8 question. ठीक है, कितने स्टेटमेंट है इसमें, बोलो कितने स्टेटमेंट है, 3 है ना, P भी है, Q भी है, R भी है। तो पहले लिखेंगे इधर P Q R, 3 स्टेटमेंट लिए क्या याद रखना था, 421। तो 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, फिर बोलो 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। करेक्ट है। नेगेशन चाहिए क्या किसी का, बोलो चाहिए क्या नेगेशन, नहीं चाहिए। अब पहले ब्रैकेट निकालना पड़ेगा, कौन सा ब्रैकेट देख, Q implies R। तो पहले निकालेंगे Q implies R, और जब वो आ जाएगा, Q implies R आ जाएगा, तब क्या निकालोगे, बोल ए लाइन है। Q implies R आ जाएगा तो इसका इंप्लीकेशन निकालेंगे, किसके साथ, P के साथ। तो P implies Q implies R, तो ये आएगा तो ये वाला ब्रैकेट मिलेगा। अब इसकी तरफ चलो, इसमें क्या चाहिए अपने को, P एंड Q। तो ये रहा P एंड Q, फिर P एंड Q आ जाएगा तो उसका इंप्लीकेशन R के साथ। तो P एंड Q का इंप्लीकेशन R के साथ, और जब ये हुआ तो ये वाला ब्रैकेट आ गया। तो ये वाला ब्रैकेट देख किधर है, और ये वाला ब्रैकेट ये रहा। फिर इन दोनों ब्रैकेट का क्या करना है, डबल इंप्लीकेशन। तो P implies Q implies R, डबल इंप्लीकेशन P एंड Q implies R। यहां पर जाके क्वेश्चन खत्म होगा। देखो अभी आ रही मजा, अभी इसमें आना चाहिए, आना चाहिए बेटा, मैथ से आना चाहिए। ठीक है, चलो सब देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले क्या करना बोलो, Q implies R। तो पहला स्टेटमेंट Q है, दूसरा स्टेटमेंट R है। तो ये अपना दूसरा स्टेटमेंट, ये अपना पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, दोनों अलग अलग है, फॉल्स। दूसरा ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, दोनों सेम सेम है, ट्रू। दूसरा ट्रू, दूसरा फॉल्स, अलग अलग, फॉल्स। दूसरा ट्रू, दूसरा फॉल्स, दोनों सेम सेम, ट्रू। सही है। अब ये जो ब्रैकेट मुझे मिला है Q implies R, इसका P के साथ क्या देखना है, इंप्लीकेशन। तो P ये रहा, और ये वाला ब्रैकेट देखिए रहा। दूसरा स्टेटमेंट कौन है दोनों में, ये वाला Q implies R। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों कैसे देख, अलग अलग है तो फॉल्स। दूसरा ट्रू है, दूसरा ट्रू है, दूसरा ट्रू, दूसरा फॉल्स है, दोनों सेम सेम है, ट्रू। दूसरा ट्रू है, दूसरा ट्रू है, सही। अभी किसकी बारी, P एंड Q। ये रहा P, ये रहा Q। एंड का रूल याद है ना, दोनों ट्रू रहेगा तो दोनों ट्रू है। एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स,
एक फॉल्स। अब क्या करेंगे, ये जो पी एंड क्यू आया है उसका आर के साथ इंप्लीकेशन देखेंगे। तो इधर पहला स्टेटमेंट कौन है, देख पी एंड क्यू ये रहा, और दूसरा स्टेटमेंट कौन है, आर सेकेंड स्टेटमेंट है। तो वेर इज आर, दिस इज आर। तो ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है ना, ट्रू, सॉरी ये रहा। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स है, दोनों अलग अलग है, फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों सेम सेम है, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों सेम सेम है, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों सेम सेम है, ट्रू। आप देखो जरा ध्यान से देखा, ये वाला ब्रैकेट ये है, सही है ना, और ये वाला ब्रैकेट ये है। इन दोनों ब्रैकेट का क्या देखना है, डबल। क्या बोलता है डबल इंप्लीकेशन का, सेम सेम है तो ट्रू, अलग अलग है तो फॉल्स। ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम है, बोलो बोलो। अभी ये खत्म, समझा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। 7th वाला आप लोग करेंगे है ना, 9वां करोगे, आएगा 9वां, बोलो देख के बताओ जल्दी, आएगा 9वां। पी भी है, क्यू भी है और आर भी। तो पहले पी क्यू आर आएगा, उसके बाद क्या निकालोगे बता, इसमें हेल्प कर देता हूं मैं। पी भी निकालना पड़ेगा, क्यू भी निकालना पड़ेगा, आर भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद बोल ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्यू एंड आर, फिर उसी का नेगेशन, फिर उसका पी के साथ इंप्लीकेशन, खत्म कर लेंगे। 10वां करेंगे, देखो पहले पी क्यू आर क्या क्या लगेगा, क्या क्या लगेगा, पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, फिर क्या निकालोगे, नेगेशन किसका, क्यू का। उसके बाद पी और नेगेशन क्यू, फिर दूसरा ब्रैकेट आर एंड पी, फिर इन दोनों का इंप्लीकेशन, सही। और 7वां भी बोला ना करने, 7वें में देख कैसा होगा, कितने स्टेटमेंट है 7वें में, 7वां तो आसान है, इसमें 2 ही स्टेटमेंट है, खाली पी और क्यू। उसके बाद क्या निकालोगे बोलो, नेगेशन है ना, किसका नेगेशन है, तो नेगेशन पी। उसके बाद पहला ब्रैकेट बोल क्यू इंप्लाइज पी, दूसरा ब्रैकेट नेगेशन पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, और फिर इन दोनों ब्रैकेट का और, सही है ना, क्यू इंप्लाइज पी और नेगेशन क्यू इंप्लाइज, सॉरी नेगेशन पी डबल इंप्लाइज क्यू। तो 10 में से 7 क्वेश्चन मैंने कराया, 3 आपको करना, लेकिन ये 7 भी छाप, ये चारों भी छापो मत, ऐसा खुद से करो, और फिर वो तीनों करो, और वो 3 करके मेरे को दिखाएंगे तुम लोग, ठीक है। वो 3 करके दिखाओगे, ब्रेक मिलेगा, मालूम था ना, है मेरी रग रग से वाकिफ हो गया। क्या 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं, तू क्या छुट्टी समझा क्या